हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर जानवी शाह, इंटरनेशनल बोर्ड सर्टिफाइड लैक्टेशन कंसल्टेंट, और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम लोग गोल्डन आवर के बारे में बात करने वाले हैं। ये एकदम प्रेशियस और मैजिकल मोमेंट रहता है, तो इसके लिए सब कुछ जानने के लिए ये वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहिए। क्या होता है गोल्डन आवर? गोल्डन आवर मतलब फर्स्ट आवर इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी। बेबी का जब बोर्न होता है, फर्स्ट जो 60 to 90 मिनट्स है, बेबी को उसकी माँ के साथ दिया जाता है। स्किन टू स्किन रखा जाता है मदर एंड बेबी दोनों को, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस और इंटरप्शन। तो ये जो 1 आवर का पीरियड रहता है वो दोनों के लिए एकदम प्रेशियस रहता है, एकदम मैजिकल मोमेंट्स रहता है ये। और उसमें मदर और बेबी दोनों को एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग का टाइम मिलता है। इवन आपको पता ही होगा, बेबी डिलीवरी के बाद फर्स्ट आवर में एकदम सबसे ज़्यादा अलर्ट रहता है, एक्टिव रहता है। जब हम स्किन टू स्किन के लिए उसकी मम्मी के साथ रखते हैं, मदर के साथ रखते हैं, तो वो अपनी आईज ओपन करता है। माँ और बेबी दोनों का आई कांटेक्ट होता है। इट शोज अनकंडीशनल लव, अ मैजिकल मूवमेंट, और it increase the bonding between them. It is a time for making a bonding between mother and baby. बेबी बाहर आने से पहले सिर्फ उसके मम्मी को पहचानता है, राइट? और मम्मी की जो स्किन रहती है वो भी ऐसे डिज़ाइन रहती है कि वो स्पेशली बेबी के लिए बनी है। बाकी लोगों के शरीर से वो अलग रहती है, उसकी स्मेल अलग रहती है, उसका टेस्ट अलग रहता है। और ये सारा कुछ, इट इज़ अ सेम केमिकल्स इन द स्किन ऑफ द मदर, मतलब ब्रेस्ट की और चेस्ट की जो स्किन और उसका सराउंडिंग एरिया है, उसकी स्मेल, उसका टेस्ट, ये सारा कुछ जो बेबी को गर्भाशय के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड्स का जो टेस्ट है, स्मेल है, गर्भाशय का जो स्मेल है, उसके सिमिलर रहता है। तो बेबी फील्स प्रोटेक्टेड ओवर देयर। तो इसीलिए ये स्किन टू स्किन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं मदर और बेबी दोनों के लिए। जैसे कि मैंने बोला, सबसे पहले तो वो मदर और बेबी दोनों की एकदम स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाने में हेल्प करता है। दूसरा, दोनों का स्ट्रेस लेवल कम करता है। एकदम से कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में रहने के बाद बेबी 9 महीने के बाद एकदम से बाहर आता है, पूरा उसका एटमॉस्फेयर अलग है, सराउंडिंग अलग है, तो उसको बहुत सारे एडजस्टमेंट रहते हैं बॉडी को, राइट? तो उस टाइम पे वो सिर्फ अपनी माँ को पहचानता है, उसकी स्मेल को पहचानता है। तो उसको ये स्किन टू स्किन देने से उसका स्ट्रेस लेवल डाउन होता है। इवन ये फीलिंग जो बेबी बाहर आने के बाद बेबी को हाथ में लेना, उसके चिक से चिक को टच करना, उसके बाद उसको छाती के ऊपर सुला के उसको पैम्पर करना, ये जो मैजिकल और प्रेशियस टाइम मदर के लिए है, वो उसका भी स्ट्रेस लेवल कम करता है। नीचे क्या चल रहा है, सर्जरी हो गई है, हो रही है, स्टिचेस हो रहे, उसका वो कोई ध्यान नहीं जाता है, उसको सिर्फ उसका बेबी दिखता है। छोटी छोटी मूवमेंट्स जो रहती है उसका ध्यान वहाँ पे रहता है। बेबी कैसे पैर मार रहा है, या बेबी कैसे मुंह खोल रहा है, बेबी ने आईज ओपन किया, बंद किया, मुंह खोला, उसके मुंह से पानी निकला, सलाइवा निकला, उसने कहाँ पे टच किया, उसकी टंग बाहर आई, स्किन को टच हुई, तो ये जो सारी चीज़ है उसमें वो पूरे डाइवर्ट हो जाते हैं, तो उनका भी स्ट्रेस लेवल कम होता है। और इसके सिवा बेबी को बाकी के भी बहुत सारे बेनिफिट रहते हैं आउटर एटमॉस्फेयर में एडजस्ट होने के लिए। उसका टेम्परेचर, ये रिसर्चेस हैज प्रूवन दैट बेबी जो उसकी मदर के साथ स्किन टू स्किन में रखा जाता है, दे विल बी मोर वार्म देन द अदर बेबीज। तो उनका टेम्परेचर लेवल कंट्रोल होता है, उसका ऑक्सीजन सेचुरेशन इम्प्रूव होता है, ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल होता है, और वहाँ पे इवन मदर की स्किन के साथ स्किन टच करने पे भी उसकी इम्यूनिटी इम्प्रूव होती है।
तो इट मेक्स अ हेल्थी हैप्पी मदर बेबी डाइट। इसीलिए ये टाइम को प्रेशियस कहा जाता है, गोल्डन आवर कहा जाता है। यस और बाकी की सारी जो हॉस्पिटल फॉर्मेलिटीज रहती है उसको हम डिले भी कर सकते हैं, जैसे कि बेबी का वजन करना है, बेबी को क्लीन करना है, ये बेबी को अदर रिलेटिव्स को दिखाना है, ये सारी चीजें पोस्टपोन हो सकती है। बट ये फर्स्ट आवर वापस नहीं मिलने वाला है। इट इज अ ओनली एंड ओनली पीरियड और यू एज ए मदर एंड योर बेबी both deserve this and you have to experience this, you have to feel this magical moment. I cannot explain you in the words. जब हम लोग किसी को भी ये करवाते हैं दे फील शॉक, अरे मेरे बेबी ने क्रॉल किया, अरे मेरे बेबी ने खुद से निपल को पकड़ा, अरे मेरे बेबी ने खुद से दूध पिया। तो ये जो एक्सक्लेमेटरीज रहती है उनके दिमाग में, ये सब आश्चर्य वाली चीजें रहती है, ये सारा कुछ आप खुद फील करोगे, खुद एक्सपीरियंस करोगे तो ही आप समझ पाओगे। ये एक्सपीरियंस होने के बाद दे डोंट टायर टू गेट थैंक्स। यस इट इज दैट प्रेशियस, दैट मैजिकल। और उसमें एक मैजिक क्या होता है पता है आपको? बेबी खुद से जाके क्रॉल करके मदर के ब्रेस्ट को ढूंढता है, फाइंड आउट करता है, वहां पे भी निपल को पकड़ता है और खुद से दूध पीता है। मदर इज लाइंग डाउन, मदर इज इन लाइंग डाउन पोजिशन, बेबी इज ऑन प्रोन पोजिशन ऑन हर, और ये टाइम पे वो खुद से क्रॉल करता है, ब्रेस्ट को फाइंड करता है, निपल को पकड़ता है, लैच करता है और दूध पीना स्टार्ट करता है। और ये सारी चीज यूजुअली 30 to 60 मिनट्स इमीडिएटली आफ्टर बर्थ उसमें ही होती है। नहीं पहले हो रहा है बट इट इज अ फैक्ट। ये जो सारी मूवमेंट है उसको हम लोग ब्रेस्ट क्रॉल बोलते हैं, और ब्रेस्ट क्रॉल से हम लोग फर्स्ट ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएशन करते हैं। नॉर्मल डिलीवरी हो या सी सेक्शन डजेंट मैटर। और इवन यूनिसेफ, वाबा, इंडियन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स, अमेरिकन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स, WHO, ये सारे रिकमेंड करते हैं कि डिलीवरी के बाद फर्स्ट आवर में ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो उसके बाद की जो ब्रेस्ट फीडिंग जर्नी है वो स्मूथ होती है। मदर को कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं, आई कैन फीड माई बेबी, आई हैव ब्रेस्ट मिल्क, मैं कर सकती हूँ ये चीज, राइट। और ऐसे फॉर्मूला के ट्रैप से बच सकते हो। इट इज अ बिगेस्ट मिथ इन द सोसाइटी दैट आफ्टर द सी सेक्शन 2 days तक दूध नहीं आता है, फॉर्मूला फीड दिया जाता है। सो इसके लिए यू हैव टू टॉक विथ योर गायनेकोलॉजिस्ट, यू हैव टू रिक्वेस्ट देम दैट you want to experience. Even you can find out lactation consultant in your area, so you can ask help with them. You can take antenatal classes, तो जिसकी वजह से आपको इसके बारे में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन मिलेगी। And please I request you to share this video as much as possible so maximum mothers can experience this magical movement and they don't fall in the trap of the formula.